गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी रुचिरा पुस्तक 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी रीड करवा रही हूँ बच्चों। सुभाषितानी क्या होता है? सुंदर विचार। सु मतलब सुंदर, भाषितानी विचार, सुंदर विचार, सुंदर वचन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत की बुक रुचिरा का। देखो, ये जो सरलार्थ होते हैं बेटा, ये जो सुंदर वचन है या कोई भी सरलार्थ है, उसमें क्या क्या लिखते हैं? हम एक संकेत लिखते हैं। एक संकेत मीन्स हमारी जो ये पूरी संस्कृत ना लिखकर फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिख देते हैं, हमें समझ आ जाता है कि इस श्लोक की हमने व्याख्या करनी है। फिर इसका प्रसंग लिखते हैं, फिर इसका भावार्थ लिखते हैं। ठीक है, व्याख्या करते हैं, व्याख्या मीन्स सरलार्थ करते हैं, फिर इसका भावार्थ लिखते हैं। तो आपका फर्स्ट श्लोक है, पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलम अलम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रतन संज्ञां विधीयते। अब इसमें कवि ने क्या बताया? देखो, इसके अंदर संकेत क्या लिखोगे? पृथ्वीयाम और विधीयते, ये संकेत हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे? ये जो प्रस्तुत श्लोक है हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें अब क्या बताया है कवि ने? देखो, पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम। पृथ्वीयां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रतन, जलम अनम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। हमारी पृथ्वी पर तीन रतन हैं। कौन कौन से रतन हैं? जल, अन्न और सुंदर विचार। पृथ्वी पर तीन रतन कौन से हैं? रतन क्या होते हैं? बहुमूल्य खजाने, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, हीरा, लाल, जवाहरात, ये गहने होते हैं ना। तो ये तीन रतन पृथ्वी पर कौन कौन से हैं? क्योंकि जल मनुष्य पीता है तभी उसका जीवन संभव है। जल से अन्न खाकर वो बड़ा होता है, और सुंदर वचन बोलता है तो समाज में उसका आहार व्यवहार आचार विचार बनता है, लोगों से अच्छा संपर्क बनता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर मेन रतन तो यही है, जल, अन्न और सुंदर विचार। लेकिन हम संसार के अंदर रह रहे हैं, मूर्ख लोग हैं जो गोल्ड देखते हैं, डायमंड देखते हैं, उसको ही क्या मानते हैं? ये असली गहना है। लेकिन असली गहना क्या होता है? सुंदर विचार, जल और अन्न। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रतन संज्ञाम रत्नों की संज्ञा, विद्यते मानते हैं, रत्नों की संज्ञा उनको मान लेते हैं कि ये रतन है, और उसी से ही अपना जीवन चलाते हैं। धन दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में रहते हैं, हीरा डायमंड, ठीक है, गोल्ड, ये चीज़ें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि वास्तविक रतन कौन से हैं। जल है, अन्न है, सुंदर वचन है। सुंदर वचन से, अच्छे वचनों से सबको प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो भावार्थ कहने का भाव क्या होगा कि पृथ्वी पर वास्तव में तीन रत्न हैं जिससे मनुष्य जीवित रहता है, जिससे मनुष्य समाज में अपना सम्मान पाता है। ठीक है, इसकी हिंदी भी साथ साथ है, बट आपको अपनी करनी है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सत्यम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन मीन्स क्या होता है? इसमें प्रसंग क्या लिखोगे कि इसके अंदर क्या बताया? सत्य के बारे में बताया है। ठीक है, कि सत्य से ही सब कुछ होता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही ये पृथ्वी पर सत्य ही यानी कि विद्यमान है, सत्य से ये सारा संसार टिका हुआ है। तो सरलार्थ में क्या लिखोगे? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। ठीक है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, यानी कि पृथ्वी पर सत्य की ही विजय होती है। सच के द्वारा ही जो व्यक्ति जीवन जीता है वही सच्चा व्यक्ति है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है।
सत्य से क्या है, पृथ्वी धारण होती है। सत्य से ही क्या तपता है, सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायुश्च मीन्स वायु, च मीन्स और, वायु च, वायुश्च का मीन्स क्या है, वायु ये श है हमारे विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग संध्या। ये सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही सब कुछ सम्मान होता है। प्रतिष्ठित मतलब क्या होता है, सब कुछ सम्मान होता है। वायु जो है वो सत्य से ही बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। प्रतिष्ठित मीन्स स्थापित है। तो कवि क्या कहना चाहता है, रुचिरा भाग 2 से लिया गया है। इसमें सुभाषितानी पाठ है, इसके अंदर सत्य की महत्ता को बताया गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु, और पहले लिखोगे और क्योंकि च है ना, और सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य ही हर जगह स्थापित होता है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। सारा संसार सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है। अब देखो, दानेन तपसी शौर्य च विज्ञाने विने नय, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य, दान में, अब इसमें कवि क्या कहता है, संकेत क्या लिखोगे, दाने, और लास्ट में वर्ड है हमारा वसुंधरा, ठीक है। प्रसंग में क्या कहोगे, ये सारी चीज़ें, दान है, तपस्या है, वीरता है, ठीक है। इसमें हैरानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे रत्न हैं इस पृथ्वी पर। क्या क्या रत्न है, देखो, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान और विनम्रता, ठीक है। विज्ञान, विनम्रता, ये सारे क्या हैं, रत्न हैं। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में ये जो रत्न है ना, विस्मयो, विस्मय होते हैरानी, नहीं कर्तव्य, हैरानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। बहुत से रत्न क्या है, दान करने से क्या होता है, हमारे धन बढ़ता है। तपस्या करनी चाहिए, शौर्य, वीरता, अपनी वीरता का परिचय देना चाहिए। विज्ञान भी आगे उन्नति कर रहा है। विनम्रता, नीति के विषय में, सब में किसी चीज़ में हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के रत्नों से यह पृथ्वी हमारी भरी हुई है, ठीक है। समझ आ गई सबको। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय, दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, विनम्रता क्या होता है, सॉफ्ट स्वभाव, ठीक है, सॉफ्ट नेचर, और नीति के विषय में हैरानी, विस्मय नहीं कर्तव्य, हैरानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी हुई है। भावार्थ कहने का अभिप्राय क्या है, हमें अपने गुण या योग्यता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर रत्न में ये फैले हुए हैं। हमें अपने गुण और ज्ञान की नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, मान बढ़ाई वीरता नहीं करनी चाहिए। फोर्थ है, सिद्धि एव, सिद्धि है ना, ये सिद्धि एव, र जो है विसर्ग संधि का, ये सिद्धि प्लस एव है, ये सिद्धि एव से है आसित, सिद्धि कुर्वीत संगतिम, सिद्धिर विवादम मैत्रीम च, न सिद्धि किंचित आचरेत। अब इसके अंदर क्या बताया कवि ने, पहले संकेत लिखोगे, फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड। प्रसंग में क्या कहोगे कि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही आचार, व्यवहार और मित्रता करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया है, तो सरलार्थ क्या होगा इसका, सिद्धि एव सह आसित, सज्जन व्यक्तियों के साथ, सिद्धि एव सज्जन व्यक्तियों के, सह आसित साथ रहना चाहिए, सह मीन्स साथ, आसित रहना चाहिए। सिद्धि कुर्वीत संगतिम, और सिद्ध व्यक्तियों के साथ ही, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें संगति करनी। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छे वचन कहते हैं, उन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों की ही संगति करनी चाहिए। जो व्यक्ति दुर्जन होते हैं, हमेशा आपके साथ छल कपट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की ही संगति
करनी चाहिए। सिद्धि विवादम मैत्री, और सिद्धि व्यक्ति के साथ जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, जो आपका झगड़ा होता है, विवाद होता है, वो भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बात को समझ जाते हैं और फिर बात को क्या कर देते हैं, शीतल वचन बोलकर ठंडा कर देते हैं। उन्हीं के साथ ही मित्रता करनी चाहिए और उन्हीं के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। न सिद्ध किंचित आचरित, और आचरित, आचरित क्या होता है, व्यवहार, किंचित कुछ भी, न नहीं सिद्धि, असज्जन, जो असिद्धि व्यक्ति होते हैं यानी असज्जन व्यक्ति होते हैं, कुछ भी उनके साथ आचार व्यवहार नहीं करना चाहिए, न लेन देन करना चाहिए, न झगड़ा करना चाहिए, न मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें पल पल पर नुकसान ही पहुंचाते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे सांप है, सांप को कितना ही आप दूध पिला लो, वो क्या करेगा, एंड में हमें डसेगा ही डसेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही डसना है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनका काम ही नुकसान पहुंचाना है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों के साथ संगति करो, उनके साथ रहो, उनके साथ झगड़ा करो, उनके साथ मित्रता करो, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। अब इसके अंदर संकेत क्या लिखोगे, धन धान्य प्रयोगेषु और लास्ट वर्ड सुखी भवेत्। इसमें प्रसंग में क्या लिखोगे, वही वाला हमारे रुचिरा भाग से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग सब में एक बार एक लिखते हैं, फिर लास्ट सब वही आते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो वही एक वाले को ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन के और अनाज के प्रयोग में, ठीक है, कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। धन और अनाज को खर्च करने में, यानी धन और अनाज को प्रयोग करने में, प्रयोग मीन्स खर्च करने में, विद्या का संग्रह करके कमाई करने में। ठीक है, जो आपके पास विद्या है, विद्या रूपी धन है, उसके द्वारा हम देखो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, फिर उससे हम क्या करते हैं, कमाई करते हैं। विद्या धन एक बार आपने ग्रहण कर लिया, आपको विद्या आ गई, फिर उससे आप क्या करोगे, कमाई करोगे। आहार और व्यवहार में, दुनिया के साथ जो हमारे आचार व्यवहार हैं और उनमें त्यक्त लज्जा, लज्जा को जो व्यक्ति त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। आचार व्यवहार में लज्जा का मतलब क्या है कि किसी के साथ हमने क्या किया, सामाजिक कार्यों में आचार व्यवहार किया, किसी से लेन देन किया, धन संपत्ति हमें अगर जरूरत है तो दूसरों से ले लेना, फिर उसको समय पर लौटा देना, ये क्या चलता ही रहता है इस समाज के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही रहें, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास है हम दूसरों को क्यों दें। तो ये व्यवहार करते रहना चाहिए, इनमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज का प्रयोग कर लेना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए। विद्या संग्रह करके उससे कमाई करनी चाहिए। ठीक है, कमाई करने में, आचार और व्यवहार में लज्जा जो त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है, यानी कि धन धान्य का प्रयोग भी करता है। ठीक है, विद्या से कमाई भी कर रहा है, आचार व्यवहार का भी वो क्या है, एकदम गुड बंदा है, वो किसी का कोई परवाह नहीं उसको, यानी कि खरा है, किसी से लेन देन में वो क्या है, खरा है। इसमें अगर वो लज्जा त्याग देता है, यानी कि मुसीबत पड़ने पर किसी से लेना और किसी को देना, इसमें अगर लज्जा त्याग देता है तो वह व्यक्ति क्या है, सुखी है। कहने का भाव क्या है, धन संपत्ति के लेन देन में, ज्ञान अर्जन करने में, सामाजिक कार्यों में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए अथवा भय को त्याग कर देना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, अब क्षमा वशीकृते लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। अब इसके अंदर संकेत क्षमा वशीकृते लोके और दुर्जने, प्रसंग वही पूर्वत वाला लिखोगे। सरलार्थ क्या है, क्षमा वशीकृते, क्षमा के बारे में बताया इसके अंदर कि क्षमा सबसे बड़ा ताकतवर है कि किसी व्यक्ति के साथ आप मतलब कोई भी कैसा व्यवहार करो, अगर मान लो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है फिर आप उसको क्षमा कर देते हो तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा के द्वारा ही इस संसार में, कृति करके क्षमा के द्वारा ही इस संसार के लोगों को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा ही संसार के लोगों को वश में किया जा सकता है।
क्षमा किम न साध्यते, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो क्षमा से पूरा नहीं होता। अगर आपके व्यवहार में क्षमा याचना है, आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं और दूसरों से आपने किए काम की माफ़ी भी मांग सकते हैं, तो उससे सारा संसार आपके वश में हो सकता है। और उस क्षमा से कौन से कार्य पूरे नहीं किए जा सकते। मान लो आपने किसी के अपराध कर दिया, उसको क्षमा कर दिया, उसको कह दिया, किसी ने आपका कोई बुरा किया, आपने उसको क्षमा कर दिया, तो क्या है, फिर आपका सारा काम लेन देन जो है वो अच्छा ही आपके साथ करेगा। ठीक है। शांति खड्ग होता है तलवार। ठीक है। शांति रूपी खड्ग से करे यश्य किम करिष्यति दुर्जने, शांति रूपी जो तलवार है, दुर्जन भी उसका कुछ क्या बिगाड़ सकता है। दुष्ट व्यक्ति भी शांति रूपी खड्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारे हाथ में शांति रूपी तलवार है, कोई आपको 100 गालियाँ दे रहा है, आप चुप हो, ठीक है, तो दुष्ट व्यक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बोल बोल के चला जाएगा। जैसे हाथी होता है, मस्त हाथी आता है, इतना बड़ा हाथी देखकर कुत्ते उसके ऊपर क्या करने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं। ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी के ऊपर उसका असर ही नहीं है, वह आगे चलता जाता है अपनी शांति से। ठीक है। तो दुष्ट व्यक्ति यानी कि जो कुत्ते हो गए, वो भौंकते भौंकते रह गए, चुप हो गए। इसी प्रकार संसार के अंदर शांति रूपी जो खड्ग है, वो उसके होने से उसका फिर दुश्मन भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमने क्षमा हमारे ये पास है, अगर हम क्षमा से सारे संसार को वश में कर सकते हैं, क्षमा से कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो पूरा नहीं किया जा सकता। और शांति रूपी खड्ग किसके हाथ में है, फिर उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात इसका कहने का भाव क्या है कि जो क्षमाशील व्यक्ति है, अपने शांत स्वभाव के कारण दूसरों को भी अपने वश में कर लेता है। उसका स्वभाव क्या होता है, शांत होता है, शांति प्रिय होता है, तो वह दूसरों को भी, दुष्टों को भी अपने वश में कर लेता है। शांति रूपी खड्ग से दुष्ट भी उसके वश में हो जाते हैं, वो भी समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति तो बहुत ही नेक दिल का है। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ जो पूर्ण वाक्य वाले, एक शब्द वाले हैं, एक पदेन उत्तर, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊँगी, और एक पूर्ण वाक्य में और एक प्रश्न निर्माण में, ये क्वेश्चन आंसर इसके आएंगे। ठीक है। प्रश्न 5, प्रश्न 4 और प्रश्न 3। आपको क्या करना है, ये प्रश्न तीनों लर्न करके थर्ड के सारे क्वेश्चन, फोर्थ के सारे पार्ट, फिफ्थ के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे, वो आप मेरे को अपनी फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में करके ये पिक भी सेंड किया करो। ठीक है, ताकि पता चले बच्चे काम करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखो, पृथ्वी आयाम कति, अगर मुझे नहीं सेंड कर सकते तो लिख के रखा करो ताकि हमें याद हो गया, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आपने उच्चारण करना है। ठीक है। इसमें आपको मैच करनी है, यानी कि कौन सी लाइन कौन से श्लोक की है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, इसकी लाइन कौन सी है, देखो इसमें इसकी लाइन कौन सी है, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ठीक है, ये इसके साथ ऐसे ये मैच आप खुद कर लेना। फिर है एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। पृथ्वीयाम कति रत्नानि, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। कौन कौन से, जलम अनम सुभाषितम। खाली आपने त्रीणी लिखना है, क्योंकि एक वर्ड में उत्तर देना है ना, तो पृथ्वीयाम त्रीणी रत्नानि, त्रीणी लिखोगे। सेकंड है मूढ़ई कुत्र संज्ञा रत्नम संज्ञा विद्यते, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं किस कहाँ पर रत्न की संज्ञा मानते हैं, किसको मानते हैं, पाषाण खंडेशु। ठीक है, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है, सत्येन। केन की जगह क्या आ जाएगा, सत्येन, सत्य से ही सत्य को धारण करती है। कई संगति कुर्वित है, किसकी संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति की, तो सिद्धि जना, किसकी करोगे हम, सिद्धि जना संगति कुर्वन्ति। फिर है आपका लोके वशीकृत्य, क्या इस संसार में वशीकरण क्या है, क्षमा है ना, संसार क्षमा में ही हम संसार को वश में कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्षमा। फिर है प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण आपने 6th में भी किए होंगे बच्चे। प्रश्न निर्माण यानी कि आपको आंसर दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन बनाने हैं, जो अंडरलाइन होती है ना, उससे क्वेश्चन बनाने हैं। सत्येन वाति वायु, सत्य से ही वायु बहती है, तो सत्येन, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, किस से वायु बहती है, सत्येन, किस से क्या बनेगा, केन, एन की साउंड है तो केन, क्या बनेगा, केन। सिद्धि एव से आसित, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, तो किसके साथ रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ। क्वेश्चन क्या बन गया, किसके साथ, तो सिद्धि बहुत सारे हो गए, सज्जन व्यक्ति, कई, क्या विभक्ति आएगी इसकी, तृतीया विभक्ति आएगी, कई।
ठीक है। ये सॉरी ये तृतीय वचन यानी एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा कई, एव से है आसित। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, तो वसुंधरा की जगह क्या आएगा? का बहुरत्ना। कौन से बहुरत्न है? वसुंधरा है ना, तो का बहुरत्ना भवती, कहाँ पर? बहुत सारे रत्न हैं। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा, विद्या के संग्रह में हमें क्या कर देना चाहिए? लज्जा को त्याग देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? कस्या संग्रहेषु। क्या आएगा विद्या की जगह? कस्या संग्रहेषु, किसके संग्रह में? सिद्धि एव मैत्रीम कुर्वीत है, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? सिद्धि के साथ। मैत्रीम क्या? सज्जन व्यक्तियों के साथ क्या करनी चाहिए? मित्रता। तो का आ जाएगा इसका। सिद्धि का कुर्वीत है, सिद्ध व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए, ये सिद्ध है। ठीक है, आगे समझ में। ये आपका सिद्ध, सत्येन का केन, सिद्ध का किसके साथ रहना चाहिए? कई, वसुंधरा का, विद्याया संग्रहेषु, विद्याया संग्रहेषु क्या है? विद्याया संग्रहेषु, कस्या संग्रहेषु, और सिद्ध व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अब है प्रश्न निर्माण। उत्तराणी लिखत यानी प्रश्नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसमें हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए? किसमें नहीं करनी चाहिए हमें हैरानी? दाने तपसी शौर्य ज्ञाने विज्ञाने च विस्मय न कर्तव्य। ठीक है, दान में, तपस्या में, ये था ना, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनि च विस्मयो न कर्तव्य, ज्ञान में, विज्ञान में, विनम्रता में। नेक्स्ट है पृथ्व्यायाम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर कौन से 3 रत्न हैं? जलम अनम सुभाषी तानि। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा कहाँ पर सुखी भवेत होता है? कौन सा व्यक्ति होता है, कौन से में त्यक्त ये लज्जा करनी चाहिए? धन धान्य प्रयोगेषु, विद्या संग्रहेषु, और आहारे व्यवहारे। ठीक है, च सुखी भवेत, आहार व्यवहार में यानी कि आचरण में, भोजन में जो लज्जा को त्यागता है वही सुखी होता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट है, हमें इसके फिलअप करने हैं, जो उचित हैं वही भरने हमने। पुल्लिंग में रत्नानि किस में आएंगे? ठीक है, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अनम, वही। ये इसमें कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है, कौन से नपुंसकलिंग है, ये आगे लिखे हुए हैं, देख लो। पुल्लिंग में सुखी, वही, रवि, ये पुल्लिंग में है। संगति, क्योंकि संगति करना किसी की हम कहते हैं उसकी संगति करनी चाहिए, तो स्त्रीलिंग में आता है। वसुंधरा, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है, और खाली पृथ्वी भी दे रखा है। अन जो है वो नपुंसकलिंग में है। रत्नानि नपुंसकलिंग है, सत्येन नपुंसकलिंग है। ठीक है, अब इसमें कौन सी धातु है और कौन सा पद है? पद यानी कर्तव्य में क्या पद है? देखो, क्री पद है। ठीक है, और धातु इसमें कौन सी हो गई? पश्य। भवेत में कौन सी एक धातु है हमारी? भू धातु है, और पद इसमें कौन सा है? भू। ठीक है, भू धातु, और पद कौन सा है? भवेत में तिष्ठति। फिर है पदम, पदम में क्या धातु है? देखो, पदम में पदम का पदम धातु है, और ये सॉरी पदम तो पद बताना हमने। पश्य में दृश्य धातु है, और कौन सा इसमें ये पद है? पश्य। ठीक है, तिष्ठति में स्था धातु है, तिष्ठि में धातु कौन सी है? स्था, और पद इसका कौन सा है? तिष्ठति। पद तो वही लिखना है जो शब्द है, और उसकी धातु हमने निकालनी है। ठीक है, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, सी यू, बाय।